कोरोना के जद से अभी बाहर ही आया था कि अब एक नई बीमारी ने टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, उत्तरी चीन में बच्चों में रहस्यमय निमोनिया के मामले बढ़ रही हैं। भारत समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ने लगी है। वैज्ञानिकों का हालांकि कहना है कि इस हालात पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। वैसे अभी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि चीन में श्वास संबंधी बीमारियों में हाल ही में हुई वृद्धि किसी नए वैश्विक संक्रमण की शुरुआत का संकेत है या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वह चीन में बच्चों में श्वसन रोग का कारण बने H9N2 वायरस के प्रसार पर करीबी नजर बनाए रखे हुए है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि भारत चीन में मौजूदा इन्फ्लुएंजा की स्थिति से पैदा होने वाली किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन में पता चले एवियन इन्फ्लुएंजा और श्वसन संबंधी बीमारियों से भारत को कम खतरा है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी के सामान्य कारण नहीं बताए गए हैं और किसी असामान्य रोगजनक या फिर अप्रत्याशित मामलों की पहचान नहीं हुई है। चीन में अक्टूबर 2023 में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के फैलने को लेकर देश में एवियन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ तैयारियों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। WHO ने जो समग्र जोखिम मूल्यांकन किया है उसमें H9N2 के इंसान से इंसान में फैलने की कम संभावना और कम मृत्यु दर का पता चलता है। मानव, पशुओं और वन्यजीव के बीच ज्यादा निगरानी की जरूरत है। चीन में संक्रमण में बढ़ोतरी के बाद पिछले हफ्ता केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय चीन में बच्चों में संक्रमण के मामले में वृद्धि पर बारीकी से नजर बनाए रखा हुआ है। अत्यधिक सावधानी के तौर पर मंत्रालय ने राज्यों से अपने अस्पताल में बिस्तर, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाएं और टीके, चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, पीपीई किट आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार की ओर से अलर्ट के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में संक्रमण से निपटने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बीमारी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य के अस्पताल किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हमें भारत सरकार से भी गाइडलाइंस मिली है। मैंने अधिकारियों से इन पर सब पर गौर करने को कहा है। हमने अब अपने सभी अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा है। मॉर्फिन, ऑक्सीजन, बेड, पीपीई किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहीं तमाम राज्यों में संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता चले, गुजरात में सरकार संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड पर है। राज्य ने गुजरात में कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान की गई ऑक्सीजन की उपलब्धता और बिस्तर की तैयारियों की फिर से जांच की। सुबह स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चीन में सांस की बीमारी के मामले में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय जो भी व्यवस्था की गई थी वे अभी भी परफेक्ट हैं। चीन में फैली श्वसन रोग को लेकर राजस्थान अलर्ट है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के बाद चिकित्सा विभाग की वीसी हुई एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने प्रदेश भर की समीक्षा की। सबसे पहली बात तसल्ली की ये है कि हमारे देश में, प्रदेश में कोई केस नहीं आया है, लेकिन समय ऐसा है कि हमें जागरूक हो जाना चाहिए और अपनी तैयारियां रखनी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी है और हमने अपना एक वीसी के माध्यम से सभी संभाग, जिला स्तरीय अधिकारियों से, मेडिकल कॉलेजेस के ऑफिसर्स से सबसे बात की है और 29 तारीख को कल एक मॉकड्रिल की जाएगी जिसमें कि कोई भी स्थिति को देखते हुए हम अपना पूरा एक जो स्वास्थ्य तंत्र है उसकी तैयारियों का एक जायजा लेंगे और आगे ऐसी स्थिति पर निरंतर समीक्षा की जाएगी साप्ताहिक स्तर पर और हम हर एक स्थिति के लिए तैयार रहेंगे।
पर मैं प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगी कि कोई भी अभी खतरे की स्थिति नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बच्चे हैं और जो हमारे वृद्धजन हैं और जिनको कई बीमारियों से ग्रसित हैं, वो थोड़ा सा सर्दी जुकाम का ऐसा मौसम है, उसमें वो एहतियात बरतें। वहीं इसके लक्षण कोविड संक्रमण से मिलते जुलते हैं, जिससे WHO ने इस मामले में रिपोर्ट भी दी। इस नए संक्रमण पर चीन की ओर से जवाब मिलने के बाद WHO ने फिलहाल कहा है कि चीन में सांस संबंधित बीमारियों के ताजा मामले माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे ज्ञात वायरस के संक्रमण से जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि कोविड प्रतिबंधों को हटाने के बाद इसके प्रचार में बढ़ोतरी हुई है। यह एक सामान्य जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करता है और इस साल मई से बीजिंग और लियाओनिंग प्रांत में फैल रहा है। बढ़ते संक्रमण को लेकर चीन के अधिकारियों ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करने को कहा है। मेलबर्न स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रमुख ब्रूस थॉम्पसन ने कहा है कि प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भी असामान्य नहीं था। थॉम्पसन ने कहा कि सैंपल टेस्टिंग की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे यह संकेत मिले कि कोविड का एक नया वेरिएंट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।